हल्का है यारा तो बरेशम की तरह, रज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। यहाँ पर बात उलट है, आज उठने के लिए तैयार ही नहीं। कश्मीर के अंदर एक कर्फ्यू लगा हुआ है, वहाँ बच्चियाँ लुट रही हैं, यहाँ पर मुसलमान सिर्फ एक दूसरे को खींचने में लगे हुए हैं। बर्मा के अंदर माओ बहनों के पिस्तान काट कर लोगों ने कबाब बनाकर खा लिए। चाइना के अंदर 20 लाख मुसलमानों को उन्होंने कैद कर दिया। और चाइना के अंदर मुसलमानों के वीडियो देखा कि एक बच्ची को ना, बहन को उन्होंने दरख्त के साथ बांधकर पहले उसका नाक काटा जिंदा, फिर उसके कान काट, फिर उसके जिस्म के चमड़ियां उतारी। तो यार आपने और मैंने नहीं आवाज उठानी तो किसने उठानी है? अंग्रेज तो बड़ा वाकई और रात दिन हमारे खिलाफ काम कर रहा है, हम जो हैं उनके तलवे चाटने पे लगे हुए हैं। अंग्रेज रात दिन, उसने अगले दिन इसराइल में उन्होंने एहतजाज किया, उन्होंने बहुत बड़ा पोस्टर उठाया हुआ था। पोस्टर के ऊपर क्या लिखा हुआ था? खैबर इज अ लास्ट चांस। उन्होंने कहा मौला अली ने जो खैबर का किला उखाड़ा था वो तुम्हारा आखिरी चांस। वहां पुकार रहे हैं तुम्हें कि उठो। यहाँ मुसलमान कहते हैं नहीं नहीं, हमने तो बात नहीं, आज इस्लाम अमन का दर्ज देता है। आज हमारी सड़कों के ऊपर हमारे सामने हमारी माओ बहनों की इज्जतें लुट रही हैं, हमारी माओ बहनों घसीट कर ले जा रहे होते हैं, माओ बहनों के साथ पाकिस्तान में ही ज्यादतियां हो रही हैं। आप और मैं उनके लिए आवाज नहीं उठा रहे। कहते हैं कि यार वो तो फलां की बेटी है, उसने कुछ किया होगा तो बहन की इज्जत ही नहीं रही, इसलिए वो आज हमारी गैरत मार रहे हैं। इस चार दीवारी के अंदर अगर गैरतमंद भाई हो ना, चार दीवारी के अंदर दो बहनें और उनके भाई चार हों, किसी की जरूरत नहीं होती चार दीवारी के अंदर घुसकर उन बहनों की इज्जत लूट सके। आज इस्लाम की चार दीवारी के अंदर करोड़ों भाई हों और इस्लाम की चार दीवारी के अंदर से हमारी बहनों को उठाकर ले जा रहे हो, तो मुसलमानों की गैरत कहाँ गई? आज जो बात करे जी मौलाना साहब आपने ये बात ही नहीं करनी, ये नहीं करनी, क्या ये दीन नहीं है? आपने जी सियासत की बात ही नहीं करनी। सियासत तो इस गंदी सियासत की हम बात ही नहीं करते, हम तो उस सियासत की बात करते हैं जो मेरे आका और मौला ने मस्जिद नबी में की। मेरे आका और मौला ने मस्जिद नबी में बैठकर फौजी छावनी बनाई, वहां फौजें तैयार कर कर जंगों के लिए भेजा। और मेरे आका और मौला ने वहाँ पर अदालती निज़ाम कायम किया, वहाँ पर मदरसा भी बनाया, वहाँ पर गरीबों की मदद की, वेलफेयर भी बनाई। सब कुछ तो मस्जिद नबी में हुआ। अबू बकर सिद्दीक ने सियासत की, उमर फारूक ने की, उस्मान गनी ने की, हैदर करार ने की, हसन हुसैन ने की। आज आप कौन सी बात करते हैं? इस सियासत की तो हम भी बात नहीं करते। वो तो अल्लामा इकबाल भी कहता है, जानता हूँ ये मगरिब का जमहूरी निज़ाम, चेहरा रोशन अंदरों चंगेज़ खान। वो कहते हैं इनके तो चेहरे तो रोशन है, अंदर से चंगेज़ खान से भी जालिम है ये। इन्होंने मुसलमान माँ बहनों की इज्जतें लूट लूट कर खा गए। आज यहाँ पर जी गरीबों के लिए घर बना रहे हैं, गुलाम बना रहे हैं। हमारे उस इलाके में, खानपुर वाले इलाके में एक इलाका है जमालदीन, तो उस इलाके में जो MNA है ना, वहाँ आबादी को उसने अपनी ज़मीनें दी हुई हैं उनको रहने के लिए, भी तुम इसमें रहो। अब वो वहाँ के कुछ नौजवान खड़े हो गए, उन्होंने कहा कि हम काम करना चाहते हैं लेकिन आप हमें किसी और इलाके में काम करवाएं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि यार वो इलाका है उसका, अगर हमने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो हमारे माँ बाप को, हमारे खानदान वालों को उस इलाके से निकाल देगा, हमारा कुछ भी नहीं होगा। आज ये भी हमारे लिए यहाँ गरीबों के लिए जो घर बनाकर दे रहे हैं जी, इसमें मेहमान खानों में आकर रहो, गुलामी बना रहे हैं ना कि ये हमारे ही गुलाम बन जाए। हुजूर की गुलामी से निकलवा कर हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें ना बिजली चाहिए ना रोटी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ मोहम्मद अरबी का दीन चाहिए। शायर ने वो कहते हैं, हमको अपनी तलब से सिवा चाहिए, आप जैसे हैं वैसी अता चाहिए, क्यों कहूँ ये अता वो अता, उनको मालूम है हमको क्या चाहिए। आज आप उठें रसूलुल्लाह के दीन के लिए। हमारा ना मकसद है तहरीक का, ना हमने किसी को गिराना है ना किसी को उठाना है, हमने तो सिर्फ मोहम्मद अरबी के दीन को ऊपर लेकर आना है। हमारा तो और कोई मकसद ही है ना। हमने किसी को कहा है कि कभी किसी ने, आपने सुना है कि बाबा जी ने कहा मेरा नारा लगाओ? तहरीक का तो ये मकसद ही नहीं है। हमारा तो मकसद है सिर्फ मोहम्मद अरबी का नारा लगाओ, और वो नारा लगाएंगे तो पाकिस्तान बचेगा, हुजूर का दीन आएगा तो पाकिस्तान बचेगा। आप उठेंगे तो पाकिस्तान बचेगा, आप ना उठेंगे तो वो रब है, वो लेकर आएगा इंशाअल्लाह दीन। आप उठें। आज यहाँ पर गुस्ताखान रसूल के साथ क्या हो रहा है? उनको जी यहाँ से रिहा कर दिया जाता है। जो आशिक रसूल था, गाजी अलमुद्दीन को भी 1929 में फांसी दी गई और मुमताज कादरी को भी आज फांसी दी गई। तो फर्क क्या हुआ पाकिस्तान बनाने के बाद? आशिकान है, वो हमारे इलाके का एक शायर है ना, सराकी शायर है, साडे मुल्क देवे जेड़ा है वासी, मतलब बसने वाला। आप जैसे कहते हैं ना, जो इस मुल्क के अंदर रहते हैं, बसने वाले।
उस सरगी में कहते सारे मुल्क दा जेड़ा है वासी वो है परेशान उकू है उदासी। वो कहते हर बंदा ही परेशान है, हर बंदे को उदासी है। इन्होंने रोटी भी छीन ली है, इन्होंने कारोबार भी छीन लिए हैं, ताजिर भी परेशान है, किसान भी परेशान है, गरीब भी परेशान है, अमीर भी सब परेशान है। कहते साडे मुल्क दे विच जड़ा है वासी उहो है परेशान उकू है उदासी। अदे अजब कानून है जफर ही मुल्क दे विच, गुस्ताखें को माफ़ी ते आशिक को फांसी। अदे ये अजीब कानून बना दिया है, गुस्ताखों को माफ़ी